लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 1, भगवत शरण उपाध्याय का जन्म कब और कहाँ हुआ था। अगर दोस्तों इनका जीवन परिचय अगर याद करते हैं तो आपको इनका सब कुछ मालूम हो जाएगा, तो इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है इनके जीवन परिचय से, क्योंकि आने की संभावना तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इनका जीवन परिचय आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। तो हम सीधा दोस्तों आगे बढ़ते हैं इनके क्वेश्चनों की तरफ। ये तो दोस्तों आप अगर जीवन परिचय याद कर लेते हैं तो ये भी आप वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। बट हम दोस्तों इनके क्वेश्चनों की तरफ आगे बढ़ते हैं। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जीवन परिचय देते हैं उनके साहित्यिक जीवन पर प्रकाश डालिए। अगर हो सकता है दोस्तों कहीं भी पूछ लिया जाए तो आपको याद करके ही जाना है, क्योंकि दोस्तों कोई उम्मीद नहीं रहता कि कहां से कब पूछ ले। तो मैं दोस्तों उम्मीद के साथ भी आपको बता रहा हूं कि नहीं आएगा तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भगवत उपाध्याय जी की भाषागत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसे अभी नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। अजंता पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। जो अजंता पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखना है, इनका कहने का ये मतलब दोस्तों आपने इस पाठ से क्या सीखा, इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है, वो अपने शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अवगत अवतरणों पर आधारित प्रश्न, जिंदगी के मौत की विरासत बन गई। ये दोस्तों आपको पैराग्राफ अपने चैप्टर में ढूंढ लेना है और उसी के हिसाब से दोस्तों यहाँ पे इसमें आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या सहित आपको लिखना ही पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। उपरोक्त गद्यांश के पाठ और पाठक के लेखक का नाम लिखिए। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया। आदमी ने पहाड़ी को क्यों काटा, ये भी दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। आज हमारी विरासत कौन सी वस्तु बन गई है। अजंता की गुफाओं के निर्माण का क्या उद्देश्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसे अभी नोट कर लो। अजंता की गुफाओं के निर्माण का क्या उद्देश्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये जो पाठ है जनता का, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है और ना के बराबर ही आता, तो मैंने सोचा दोस्तों आपका ये भी टॉपिक कवर करा दूं, क्योंकि दोस्तों बोर्ड एग्जाम में ना कुछ भी कहीं से पूछ सकता है। लेकिन मैं इतना मानता हूं, मेरी तरफ से जो उम्मीद है दोस्तों कि इस चैप्टर से ना के ही बराबर चलो, क्योंकि इस चैप्टर से आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो सीधा दोस्तों हम व्याकरण की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्याकरण पे जाएंगे, व्याकरण की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हम इसमें कुछ नहीं देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं व्याकरण की तरफ। यहाँ से दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न निकले थे, बहुविकल्पीय प्रश्न। उपाध्याय जी ने निम्न में से कौन से विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। निम्न में से भगवत शरण उपाध्याय की रचना कौन सी है। भगवत शरण की शिक्षा कहाँ और कहाँ तक हुई। जनता पाठ किससे संबंधित लेखक है। व्याकरण एवं रचना बोध। निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। दोस्तों आपको अपने शब्दों में लिखना, तद्भव रूप लिखना है। निम्नलिखित शब्दों से प्रत्यय अलग कीजिए। इसमें दोस्तों आपको प्रत्यय अलग करना है। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग बताइए। निम्नलिखित समासिक पदों में विग्रह करते हुए समास का नाम लिखना है आपको, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को अच्छे समझ में आ गया कि इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा, कितना नहीं आएगा। तो आपको दोस्तों सिर्फ इस चैप्टर को कोई रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं करना, सिर्फ आपको इस चैप्टर को रिवीजन करना है, सिर्फ एक बार पढ़ लेना है और कुछ नहीं करना और कुछ नहीं आएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।